दीप ज्ञान परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घड़ी चैप्टर के बारे में तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें एंगल निकालना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो चुका है। अब टाइप 5वां जो कि रनिंग था, उसमें हम लोग पिछले वीडियो में 0 डिग्री के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग 0 डिग्री से आगे के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा है 180 डिग्री कि किसी भी दिए गए टाइम पीरियड के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनता है, इससे संबंध में आज हमें पढ़ना है। तो 180 डिग्री का मतलब होता है जब घंटे और मिनट की सुई दोनों आमने सामने होती हैं। जब भी घंटे और मिनट की सुई दोनों आमने सामने होती हैं, तब 180 डिग्री का कोण बनता है। या इसी को अपोजिट एंगल भी बोला जाता है कि दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट एंगल कब बनाएंगी। या इसी को बोल सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर कब होगा। 30 मिनट का अंतर कब होगा। तो इन सभी बातों का एक ही मतलब है कि आपसे 180 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। क्या क्या? जब दोनों सुइयां ठीक आमने सामने हो, या अपोजिट एंगल, या 30 मिनट का अंतर। अपोजिट एंगल को विपरीत कोण भी बोल सकते हैं। तो आज इन्हीं को आगे अब डिस्कस करते हैं। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं कि यह 1 घंटे में कितनी बार बनता है। तो अगर हम किसी 1 घंटे के टाइम को कवर करते हैं, जैसे 7 बजे से 8 बजे के बीच, तो 1 घंटे में एक बार ऐसा होता है जब दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। अगर 12 घंटे में बात की जाए तो 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है, और 24 घंटे में 22 बार होता है। सेम 0 डिग्री की तरह ये भी है, 24 घंटे में 22 बार, इसका मतलब एक दिन में 22 बार। तो जितने भी दिन के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में ऐसा कितनी बार होगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने होंगी, तो हम उसका 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डेटा निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न हमारा है कि 8 और 9 बजे के मध्य 8 और 9 बजे के मध्य घंटे और मिनट की सुई कब एक दूसरे के आमने सामने होंगी, या कब विपरीत कोण बनाएंगी। तो जैसा कि 0 डिग्री में हमने सीखा था कि उसको 3-4 स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, सेम वही चीज यहाँ भी अप्लाई होगा। तो पहला स्टेप होता है कि घंटे की सुई को फिक्स करना। तो पहले वाले समय पे घंटे की सुई को फिक्स कर देंगे, इसका मतलब घंटे की सुई 8 पे फिक्स हो गई। क्योंकि अब 180 डिग्री का केस है, तो 0 डिग्री के केस में हम क्या करते थे, जहां पे घंटे की सुई रखते थे वहीं पे मिनट की सुई रखते थे। लेकिन 180 डिग्री के केस में दोनों सुइयां ठीक आमने सामने होती हैं। तो अगर हमने घंटे की सुई को 8 पे फिक्स किया है, तो 8 के ठीक सामने 2 होता है, तो मिनट की सुई 2 पे फिक्स हो जाएगी। तो जब घंटे की सुई 8 पे और मिनट की सुई 2 पे हो, तब हमारा लगभग समय कहलाता है 8:10, या आभासी समय, इमेजिनरी टाइम होता है 8:10। फिर मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इमेजिनरी टाइम को रियल टाइम में बदलने के लिए इस मिनट वाले वैल्यू के साथ 12/11 का गुणा कर देते हैं। तो ये बन गया 120/11। 11 का भाग दे देंगे, 11 दहा में 110, और 10 बच जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8:10 सही 10/11। इसका मतलब जब घड़ी में 8:10 सही 10 सही 10/11 हो रहा होता है, उस समय दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, या एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होती हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि अपोजिट एंगल क्रिएट करती हैं। सेम अब यही प्रोसेस हर अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे मैंने 8 और 9 बजे के बीच का निकाला है, ऐसे और भी टाइम के लिए निकाल सकते हैं। तो आइए 1-2 प्रश्न और देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे अगर सेम क्वेश्चन हो कि 5 और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगी, या कब अपोजिट एंगल बनाएंगी। तो स्टेप 1 घंटे की सुई को फिक्स करना। तो घंटे की सुई अब 5 पे फिक्स करेंगे। स्टेप 2 मिनट की सुई को फिक्स करना। तो 5 के ठीक सामने 11 होगा, तो यहाँ पे मिनट की सुई को फिक्स करेंगे। स्टेप 3 इस लगभग समय को या आभासी समय को लिखना। तो ये आभासी समय हो जाएगा, अगर घंटे की सुई 5 पे, मिनट की सुई 11 पे, तो आभासी समय हो जाएगा 5:55।
स्टेप 4 था आभासी समय को वास्तविक समय में बदलना। तो आभासी समय को वास्तविक समय में बदलने के लिए मिनट वाली वैल्यू के साथ 12/11 का गुणा हो जाता है। तो इस 11 से ये 55 5 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 5:60, जिसे हम 6 बजे भी बोल सकते हैं। तो 5 और 6 बजे के बीच ऐसा ठीक 6 बजे होता है जब दोनों सुइयां ठीक आमने सामने होती हैं। और ये हम लोग नोटिस भी किए होंगे, 6 बजता है, दोनों सुइयां ठीक आमने सामने ऐसे दिखती भी हैं। अब अगला प्रश्न है 6 और 7 बजे के बीच। इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद हमें यह भी पता चल पाएगा कि क्यों 12 घंटे में 11 बार 180 डिग्री बनता है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने कब आएंगी या विपरीत कोण कब बनाएंगी। तो सेम प्रोसेस, घंटे की सुई अब 6 पर फिक्स हो जाएगी, मिनट की सुई इसके जस्ट सामने फिक्स हो जाएगी। तो ये लगभग समय कहलाएगा 6:00 और लगभग को वास्तविक समय में बदलने के लिए इस 00 के साथ 12/11 का गुणा करेंगे। तो जैसे ही 0 के साथ किसी नंबर का गुणा करेंगे वो 0 ही हो जाता है। तो इसका भी आंसर हमें प्राप्त होगा 6 बजे। तो यहाँ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि पिछले प्रश्न में 5 और 6 के बीच में भी आंसर आया था 6 बजे, और 6 और 7 बजे के बीच में भी आंसर आया है 6 बजे। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि 6 से 7 बजे के बीच और 5 से 6 बजे के बीच, इन दोनों ही प्रश्नों में 180 डिग्री कब बनता है? 6 बजे बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर 5 से 7 बजे तक इन 2 घंटों में देखा जाए कि 2 घंटों में कितनी बार 180 डिग्री बना, तो ऐसा एक ही बार हुआ है, जिसके कारण 12 घंटे में 12 बार न बन के 12 घंटे में 11 बार ही 180 डिग्री का कोण बन पाता है। अब इस डेटा का यूज करके क्या प्रश्न बनाया जा सकता है, तो उसे देखते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि 8 बजे से 2 बजे तक कितनी बार दोनों सुइयां, मतलब घंटे और मिनट की सुइयां, कितनी बार दोनों सुइयां ठीक आमने सामने होंगी, कितनी बार दोनों सुइयां ठीक आमने सामने होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब हम देखेंगे कि 8 बजे से 2 बजे तक टोटल 6 घंटे होंगे, तो क्या इस 8 बजे से 2 बजे तक में ये वाला टाइम आ रहा है या नहीं, कि 5 से 7। तो 8 बजे से 2 बजे तक अगर हम ट्रेवल करते हैं तो 5 से 7 वाला टाइम इंक्लूड नहीं है। तो 8 से 2 बजे तक टोटल 6 घंटे हो गए, और इस 6 घंटे में 6 बार 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि हर 1 घंटे में 1 बार बनता था। तो हमारा आंसर हुआ कि 6 घंटे में 6 बार, 8 बजे से 2 बजे तक टोटल 6 बार ऐसा होगा जब दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के आमने सामने दिखेंगी। तो जब भी इस टाइम इंटरवल में अगर हमारा ये वाला टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, तब 1 घंटा कम कर देना है, और अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो जितने घंटे का टाइम है टोटल उतनी बार ही 180 डिग्री बनेगा। एक प्रश्न हम देखते हैं जहां पे ये कम हो जाएगा, जैसे 6 घंटे है तो 6 बार न बन के 5 बार बन जाएगा, या 7 घंटे हैं 7 बार न बन के 6 बार बन जाएगा। तो ऐसा कब होता है? तो जैसे प्रश्न दिया गया कि 4 बजे से 11 बजे तक, 4 बजे से 11 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा या दोनों सुइयां एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। तो जब हम 4 बजे से 11 बजे तक ट्रेवल करते हैं या इस दूरी को तय करते हैं, तो टोटल 7 घंटे हो जाते हैं, और इस 7 घंटे में ये वाला भी टाइम इन्वॉल्व हो जाएगा, 5 से 6, 6 से 7, मतलब ये कॉमन टाइम है। तो 5 से 6 और 6 से 7 इन 2 घंटों में 180 डिग्री एक ही बार बनता है, इसलिए जिस भी टाइम इंटरवल में ये दोनों टाइम आ जाएगा वहाँ पे टोटल 1 की कमी हो जाती है। तो इस 7 घंटे में अब 7 बार आंसर ना हो करके 6 बार आंसर होगा, कि इस 7 घंटे में टोटल 6 बार ऐसा हुआ होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के आमने सामने आई होंगी। तो इस प्रकार हम 180 डिग्री के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 1 से 2 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, और आगे इसी तरह हर 1 घंटे के लिए प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। तो जिस प्रकार हमने पिछले प्रश्न चैप्टर में या पिछली क्लास में 0 डिग्री के बारे में पढ़ा था, आज 180 डिग्री के बारे में पढ़ लिया है। अब अगला क्लास हमारा जो होगा उसमें हम लोग 90 डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग और इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के सामने ला पाएं। धन्यवाद।